we should talk about our changing of earth. हमारी पृथ्वी दिन प्रतिदिन जो सतह में बदलाव होता है पृथ्वी की सतह में, उसमें बहुत कुछ की जानकारी हम लोगों ने लिया था, मुख्य बहुत से कार्यों का। अब कुछ पेज नंबर 130 देखेंगे। As the river approaches the sea, जब नदियां समुद्र के पास पहुंचती हैं, इट मूव्स फ्लरिशली, तो बहुत तेजी से, ड्यू टू द लोड ऑफ सेडिमेंट्स इट इज कैरिंग एंड बिकॉज ऑफ फ्लैट ग्रेडियंट, क्योंकि उस पानी में कई तरह के सेडिमेंट्स के साथ वह बहती है, इसलिए जो है फ्लैट रूप से वह बहते हुए आगे की ओर जितने भी मटेरियल्स हैं पानी के साथ धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ते जाते हैं। इट इज फोर्स्ड टू डिपोजिट इट नियर द माउथ, और जितने भी मटेरियल्स नदियों के द्वारा लाए गए हैं वह जाकर समुद्र के मुहाने पर, जिसको हम लोग माउथ कहते हैं, समुद्र के किनारे वाले भाग पर जहां समुद्र और नदियों मिलती हैं वहां पर वह सेडिमेंट्स जमा होते हैं। द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू ए नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरी। अब वहां से पानी का बहाव कई तरफ मुड़ जाता है, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, यानी कि सहायक नदियों का भाग कहते हैं। द नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म्स ए ट्रायंगुलर शेप फीचर कॉल्ड द डेल्टा। वहां ट्रायंगल रूप में निर्माण होता है, ट्रायंगल रूप में इसी जगह को हम लोग डेल्टा वाला क्षेत्र कहते हैं। This is one of the most fertile area in the course of river. यह जो क्षेत्र होता है यह काफी उपजाऊ माना जाता है, क्योंकि यहाँ कई तरह के सेडिमेंट्स आकर जमा होते हैं जो वहां की भूमि को काफी उपजाऊ बना देते हैं, फर्टाइल बना देते हैं। द बिगेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज फॉर्म्ड बाय द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स। विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है जो हमारे भारत में है उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, एंड इट इज कॉल्ड द सुंदरबन। इसी से उसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर, दोनों नदियां मिलकर बंगाल की खाड़ी के पास मिलती हैं और मिलकर बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसको हम लोग सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। ऑल स्टूडेंट फॉलो दिस मैटर। आगे पढ़ेंगे। नॉट वन ऑल रिवर्स फ्रॉम डेल्टा, दोज रिवर्स विच फ्लो थ्रू स्टीप हार्ड रॉक एरिया। कहीं कहीं पर नदियों का पानी ऊंचे ऊंचे कठोर चट्टानों से भी क्रॉस करती है, पास करती है। मेक ए सिंगल माउथ एंट्री इनटू द सी, वहां पर वह एक माउथ मुहाना बनाती है और समुद्र में मिल जाती है। और डू नॉट गेट डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, वहां से वह कई पार्ट नहीं बनाती है, बल्कि डायरेक्ट जाकर नदी का पानी समुद्र में मिल जाता है। द रिवर देन
plunges into the sea forming an estuary, जो डायरेक्ट रूप से जाकर नदियां समुद्र में मिल जाती है उसको हम लोग estuary कहते हैं। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ, अब ये हम तुम लोगों को बाद में बताएंगे। अब देखें हम लोग वर्क ऑफ वेव्स। वर्क ऑफ वेव्स कैन बेस्ट बी सीन इन द कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया मीन्स समुद्र का तटीय क्षेत्र, समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र को हम लोग कोस्टल एरिया कहते हैं। इन एरियाज वेयर द वेव्स स्ट्राइक द रॉकी कोस्ट and almost vertical wall of rock is formed by the erosive action of waves। उस समय चट्टानों के दीवारों पर पानी का प्रभाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है और वह धीरे धीरे इरोसिव होता जाता है, टूटता जाता है। These are called sea cliffs। इसी को हम लोग सी क्लिफ कहते हैं। When sea waves strike continuously at the rock, चट्टान पर उस पानी का असर, सी वेव्स समुद्री तूफान का जो पानी आगे की ओर बढ़ता है उसके कारण कंटिन्यूसली लगातार बढ़ता जाता है तेजी से। क्रैक्स डेवलप विथ ग्रेजुअली बिकम वाइडर एंड लार्जर क्रिएटिंग हॉलोज इन द रॉक, और वहां पर हॉलो कर देता है चट्टान को। बार बार चट्टान के दीवार पर बार बार पानी का वेव्स जो है प्रभाव डालने से वहां के चट्टान धीरे धीरे टूटते जाते हैं, बिखरते जाते हैं और वहां बिल्कुल हॉलो हो जाता है, यानी छेद बन जाते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, काफी समय के बाद, only the roof of the rock remains giving rise to a feature called sea urchin। नीचे फिगर में भी एक समझाया गया है, उसको भी देखकर समझा जा सकता है कि जब धीरे धीरे वह चट्टान के भाग, चट्टान के दीवार जब हॉलो करते हुए और पानी एक साइड से दूसरे ओर बढ़ने लगता है, इसी को हम लोग सी अर्चिन कहते हैं, जो कि फिगर में भी नीचे दर्शाकर बताया गया है। एज इरोशन कंटिन्यू लगातार ये इरोसिव का काम होता रहता है, टूटने फूटने का काम चट्टानों में होता रहता है। द रूफ टू कोलैप्स लिविंग ओनली द वॉल्स। अब धीरे धीरे चट्टान का जो रूफ है, छत है, वह धीरे धीरे पानी के बहाव के साथ खत्म हो जाता है और केवल दो साइड के दो पिलर्स के नुमा दिखाई देते हैं। These are called stacks। इसको हम लोग stacks कहते हैं। Which further get eroded to form stumps। बिल्कुल दो खंबे के रूप में बच जाता है, बाकी बीच के भाग जो है समाप्त हो जाते हैं पानी के प्रभाव से। The depositional action of the sea waves results in the formation of beaches। और वो जो डिपोजिट होता है चट्टान के टूटे हुए टुकड़ों, धीरे धीरे समुद्र के किनारे जमा हो जाता है बालू के कण के रूप में, जिसको कि हम लोग बीच कहते हैं। द सैंड, ग्रेवल एंड पेबल्स brought by the waves are deposited in the coastal area, forming lovely beaches like the Kovalam beach and several other beaches of Kerala and Goa। केरल और गोवा में कई तरह के बीच जो हैं समुद्र के किनारे कोस्टल एरियाज में पैदल छोटे छोटे कंकड़ और बालू बीच के किनारे
यानी समुद्र के किनारे, समुद्र के तटीय क्षेत्र के किनारे पाए जाते हैं। नेक्स्ट पेज, वर्क ऑफ आइस। पृथ्वी के सतह में बदलाव करने में हमारा आइस, बर्फों का भंडार, जो कि ऊंचे ऊंचे पर्वत पर पाए जाते हैं, जिसको हम लोग ग्लेशियर कहते हैं, यानी हिमखंड। हिम मीन्स बर्फ और खंड मीन्स भाग, बर्फों का भाग। ग्लेशियर्स और रिवर्स ऑफ आइस एज दे आर कॉल्ड originate from snow fields in the high mountain areas of ice caps in the polar region। जो हमारा नॉर्थ पोल का क्षेत्र है, नॉर्थ पोल, जहां पर माउंटेन वगैरह पाए जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं, वहां पर बर्फों का भंडार पाया जाता है, जिसको हम लोग ग्लेशियर कहते हैं, हिमखंड कहते हैं, जो चारों ओर बर्फों से ढका हुआ रहता है। एक ग्लेशियर कैन इरोड, धीरे धीरे ग्लेशियर जो है, हिमखंड धीरे धीरे स्लोप की तरफ बढ़ता जाता है, ट्रांसपोर्ट यानी बढ़ता जाता है, एंड डिपोजिट द इरोडेड मटेरियल, और रास्ते में जितने भी उसको चट्टान के भाग और भी भाग मिलते हैं, उसको इरोड करता चलता है, तोड़ते हुए ले जाकर जमा करता जाता है, डिपोजिट करता जाता है। ए ग्लेशियर कैन मॉडिफाई एंड इवन कंप्लीटली चेंज द लैंडफॉर्म्स। अब वहां जहां पहले बर्फों का भंडार दिखाई दे रहा था, वहां के बर्फ अब हटकर वहां के मटेरियल, चट्टान के टुकड़े हटकर और दूसरे जगह जमा होते हुए दिखाई देते हैं। इसी को हम लोग चेंजिंग ऑफ अर्थ करते हैं। नीचे एक फिगर में ग्लेशियर का भाग भी दिखाया गया है, उसको भी देखकर हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह ग्लेशियर्स का आइस कैप्स जो है धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। द इरोजन वर्क ऑफ आइस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ यू शेप्ड वैलीज। बिल्कुल ये जो इरोडेड मटेरियल्स आकर जमा होते हैं, जहां यू शेप, यू आकार का एक शेप बन जाता है, जिसको हम लोग यू शेप वैली कहते हैं। वैली कहते हैं, विच आर डीप एंड हैव बिग स्टिप साइड्स, और ये काफी गहरे होते हैं। शेप, ये बीच का भाग काफी गहरा होता है ना। एज द आइस मेल्ट्स, अब धीरे धीरे इसके आइस जो है पिघलते जाते हैं, मेल्ट होते जाते हैं, बर्फ जो है मेल्ट होते जाते हैं, और हॉलो क्रिएटेड बाय ग्लेशियर गेट फिल्ड विद वाटर फॉर्मिंग लैक्स इन द माउंटेन रीजन। और धीरे धीरे यह पिघल कर एक लैक का निर्माण कर देता है। यह पानी आकर धीरे धीरे इसमें जमा होता जाता है, लैक का निर्माण कर देता है, झील का निर्माण कर देता है। द बिग एंड स्मॉल रॉक पीसेज, उसमें चट्टान के छोटे बड़े टुकड़े भी पाए जाते हैं। सिल्ट एंड सैंड गेट डिपोजिटेड ड्यू टू द स्लो मूवमेंट ऑफ द ग्लेशियर, क्योंकि ग्लेशियर जो है, हिमखंड जो है, काफी धीरे धीरे बढ़ता है, जिसकी वजह से वह ले जाकर उसमें कई तरह के छोटे बड़े चट्टान के टुकड़े भी जाकर उनके साथ साथ जमा हो जाते हैं। द डिपोजिट्स आर क्रॉप ग्लेशियल मोरेने, इसी को हम लोग यानी हिमखंड से बना हुआ झील वाला क्षेत्र कहलाता है।
वर्क ऑफ विंड, हवा का क्या काम है? विंड एक्शन कैन बेस्ट बी सीन इन द डिजर्ट एरिया। हवा को हम लोग, जो जोड़ों की आंधी चलती है, तेज हवाएं चलती हैं, इसको हम लोग मरुस्थल वाले क्षेत्र में यानी डिजर्ट वाले क्षेत्र में हम लोग देख सकते हैं। फीचर्स लाइक सैंड ड्यून्स एंड मॉसरूम रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू द विंड एक्शन। इसका अर्थ हुआ सैंड ड्यून्स और मॉसरूम, बड़े बड़े चट्टान के भाग जो डिजर्ट इलाका में, मरुस्थल इलाका में देखने को मिलता है, वहां पर हवाएं जब चलती हैं तो उनके साथ बालू के कण उड़ते हुए जाकर उस चट्टान से टकराकर और वहां पर बालू धीरे धीरे गिरकर होती जाती है, जिसको हम लोग सैंड ड्यून्स कहते हैं। ऊंचे ऊंचे बालू के टीले जैसे बन जाते हैं, उसी को हम लोग सैंड ड्यून्स कहते हैं। आर फॉर्म ड्यू टू द विंड एक्शन, ये भी जो है विंड एक्शन के कारण होता है, हवा के कारण होता है, तेज आंधियों के कारण होता है। इट इज द विंड विच एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन विच फॉर्म्स दीज फीचर्स। Strong winds erode at the base of rocks faster than the top. Strong winds, जब जोरों की हवाएं चलती हैं आंधी के रूप में, erode at the top base, तो ऊपर का भाग चट्टान का धीरे धीरे टूटकर बिखरने लगता है। Faster than the top, ऊपर के भाग से और नीचे के भाग से बीच का जो भाग होता है वह तेजी से इरोड होता जाता है, टूटता जाता है बालू के प्रभाव से। ग्रेजुअली द बेस गेट्स इरोडेड, देखते देखते उसका जो दोनों के बीच का भाग है, बेस है, वह धीरे धीरे इरोडेड हो जाता है, बिखर जाता है। फ्रॉम ऑल साइड लिविंग ए नैरो बेस एज कंपेयर टू द टॉप, ऊपर के और नीचे की अपेक्षा बीच में वह भाग नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है। द शेप रिमेंबर्स ए मॉसरूम एंड सच रॉक्स आर कॉल्ड मॉसरूम रॉक्स। इसी को हम लोग मॉसरूम रॉक्स कहते हैं, जो बुक में फिगर में भी समझाया गया है, इसको भी देखकर हम लोग समझ सकते हैं। दिस रॉक्स आर कॉमनली फाउंड इन द सहारा डिजर्ट, विश्व का जो सबसे बड़ा डिजर्ट इलाका है, जिसको हम लोग सहारा डिजर्ट कहते हैं, इसी क्षेत्र में इस तरह के मॉसरूम रॉक्स अधिकतर देखने को मिलते हैं। दिस रॉक्स आर कॉमनली फाउंड इन द सहारा डिजर्ट एज द विंड ब्लोज विथ ग्रेट वेलोसिटी। जब हवा काफी तेजी से ब्लो करती है, बहती है, इट कैरी सैंड पार्टिकल्स विथ इट, तो कई तरह के सैंड जो हैं वह भी साथ साथ यानी बालू के भाग उड़ते हैं। When it speed decreases, जब हवाएं धीरे धीरे अपना स्पीड, अपना वेग जो है कम करती जाती है, it drops and deposits the sand in low hills like structures called sand dunes. तो इसी को हम लोग जहां बालू के भंडार जाकर उस चट्टान पर जमा होते जाते हैं, इसी को हम लोग सैंड ड्यून्स कहते हैं। सैंड ड्यून्स आर हिल्स ऑफ सैंड मोस्ट कॉमनली फाउंड इन डिजर्ट, यानी छोटे छोटे पहाड़ के रूप में ये सैंड ड्यून्स हमें दिखाई देते हैं। Sand dunes are hills of sand mostly commonly found in deserts. अधिकतर यह डिजर्ट इलाके में, मरुस्थल वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। एक क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून इज कॉल्ड वर्चन, इसी को हम लोग वर्चन भी
अदर रूप में कहते हैं। तो ओके, थैंक्स।